अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है गरम मसाला। गरम मसाला बनाना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। गरम मसाला समझना और भी मुश्किल काम नहीं है। इसे अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये बहुत ही अच्छा मसाला बनेगा। सब अपने तरीके से गरम मसाला बनाते हैं, मैंने अपने तरीके से बनाया है। इंशाल्लाह आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने किस तरीके से गरम मसाला बनाया आप लोग ज़रूर देखिए। ये हमने 2 दालचीनी लिए हैं, दालचीनी के पीस ऐसे। और दालचीनी इसी तरीके की लेना तो मसाला बहुत अच्छा बनेगा। वो पतली छिलके वाली लेंगे तो मसाले में टेस्ट नहीं आएगा। और ये 20 हमने बड़ी इलायची लिए हैं, ये 20 है। और ये 15 से 20 ये भी हरी इलायची है। और ये चक्रफूल है, 8 से 10 चक्रफूल है। ये 2 टेबल स्पून लौंग है, 2 टेबल स्पून शाही ज़ीरा है। इसे साहा ज़ीरा भी कहा जाता है। ये बेड़गी मिर्च लिए हमने, ये 8 पीस है। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो लीजिए, अगर नहीं पसंद है तो नहीं भी ले सकते, इतना ज़रूरी भी नहीं। ये मुझे पसंद है इसलिए ले रहे हैं हम। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। ये तेज़ पत्ता है, ये भी 8 से 10 पीस है, ये भी हमने लिए हैं। और ये जावित्री का फूल है, ये भी 8 से 10 ही है, जावित्री का फूल है ये 4 टेबल स्पून ज़ीरा है। और ये आधा टुकड़ा जायफल का है। ये काली मिर्च है 2 टेबल स्पून। और ये धनिया धनिया है, अक्खा धनिया, इसे हमने 3 टेबल स्पून लिया है। अब इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हर मसाले को एक साथ में सब मिक्स करके नहीं करेंगे, कुछ मसाले अलग ड्राई रोस्ट करेंगे और कुछ को साथ में करेंगे, क्योंकि जल जाएंगे ना, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अब धनिया को और ड्राई रोस्ट करेंगे, और ज़ीरा, दोनों ज़ीरा, शाही ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा जो होता है, इन तीनों चीज़ को एक साथ में ड्राई रोस्ट करेंगे। और स्लो फ्लेम पे करेंगे हम, क्योंकि जलने नहीं चाहिए ये। मसालों को कभी भी जलने नहीं देना है, इसकी खुशबू बरकरार हमें रखनी है, इसलिए इसे स्लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। धनिया ज़ीरा अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। मसालों को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हमें 70 से 80% ही करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब बाकी के जो मसाले हैं, ये काली मिर्च, इलायची, बड़ी इलायची और जायफल, ये सब साथ में रोस्ट कर लेंगे। लौंग, चक्रफूल, ये सबको एक साथ में करेंगे हम। इन सब की खुशबू एकदम फ्रेश और ताज़ी सी रहनी चाहिए। ये जल के बहुत ही वैसे लगेगा, इसमें कड़वापन आ जाएगा। ये भी मसाले हो गए, इसे भी हम निकाल लेंगे। तीखापन निकालने के लिए इसका भी हम बीज निकाल लेंगे इस तरीके से,
तो इससे तिक्का ही नहीं होगी। हम मिर्ची को भी ऐसे डाल लेंगे इसमें फ्राई पैन में, और ये बचे हुए तेज पत्ते हैं ये दोनों को साथ में करेंगे। ये भी अच्छे तरीके से भुन चुके मिर्ची तेज पत्ता, और अब इसे हम ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे, फिर हम मिक्सी करेंगे इसे। मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं। मसालों को ठंडे होने पे ही पीसना। अगर हम इसे गरम में पीसेंगे तो ये अपना ऑयल भी छोड़ देंगे और मसाले भी जल जाएंगे, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए ठंडा होने पे ही इसे पीसना, ये ज़रूर ध्यान रखना। अगर इसे हम गरम में पीस लेंगे तो ये बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मसाले बनके तैयार हो चुके हैं। हमने किस तरीके से बनाया गरम मसाला आपने देखा। ये बहुत ही अच्छा, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है हर चीज़ की, लौंग दालचीनी सब चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करना। और जो मार्केट के बाज़ार के मसाले होते हैं वो बहुत ही पाउडर होते हैं बारीक जैसे, ये हमने थोड़ा इस तरीके से, जो घर के मसाले होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए दरदरा जैसा होता है ये, ओरिजिनल मसाले ऐसे ही होते हैं घर के पिसे हुए। तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू।